नमस्कार, मैं आप सभी का अपना गौरव बिग आज की इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, लंबा जीना हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, परंतु कुछ लोगों से जब बात करते हैं तो वो एक ही जवाब देते हैं कि बस हो लिया, जी लिया, 50, 60, 65 हुए तो बस अब जाने का समय आ गया। व्हेयरएज कुदरत भी ये चाहती है कि हम लंबी आयु जिएं, क्योंकि हमने अपने जीवन में जब सीखते सीखते कोई स्किल को डेवलप किया, अनुभव को पाया, अब वो समय आता है जब हम उस अनुभव को औरों के साथ साझा करें, औरों को सिखाएं। जो यूनिवर्स ने हमें दिया, यूनिवर्स की नॉलेज को, विजडम को, ज्ञान को यूनिवर्स के साथ वापस शेयर करें। इसलिए लंबी आयु जीना ये हमारे लिए एक पहली प्राथमिकता भी होनी चाहिए और हमारी पहली जिम्मेवारी भी। और हमारे शरीर के एक एक सेल, एक एक कण कोशिका हमें लंबा जीवन देने के लिए तैयार है। हम अपने ब्रेन को 4% से भी कम पूरी लाइफ में यूज करते हैं, और अगर इसी ब्रेन की शक्ति को यूज करने लग जाएं तो हम जितना चाहे उतना जी सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जिसे डॉक्टर ने बोला था कि तुम 60 की उम्र में ही चले जाओगे, परंतु वो 150 साल तक जिया। या यूं कहें कि वो व्यक्ति तो मरना ही भूल गया। और आपको बताऊंगा एक ऐसे गांव के बारे में जहां लगभग सभी लोगों ने मरना भुला दिया है। आइए अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, उस व्यक्ति का नाम है स्टैमेटिस मोराइटिस। ये व्यक्ति आर्मी में यानी फौज में था और वहां से अपना सेवानिवृत्त होने के बाद ये अमेरिका चले गए और अमेरिका में ही अपना जीवन काटने के बारे में सोचा। पर एक दिन छाती में भयंकर दर्द होने के कारण डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर से पता चला कि इनको एक बड़ी भयानक खतरनाक बीमारी है, कैंसर है, और वो भी एडवांस स्टेज में। तो डॉक्टर ने कहा कि आप 8 से 9 महीने ही जिएंगे, बस अब आपका जाने का समय आ गया। तो इस व्यक्ति ने सोचा कि मैं वापस अपने गांव चला जाऊं, कम से कम आखिरी पल अपने गांव में बिताऊं और वहीं पे मरूं। यहाँ तो मरने के बाद भी बड़ा खर्चा होगा, तो वहां आसानी से कम खर्चे में मेरा ही काम हो जाएगा। ये व्यक्ति अपने गांव इकैरिया चले गए। वो एक ऐसा आइलैंड है जहां पर सब लोग बड़ा सिंपल जीवन जीते हैं, पर बड़े खुश हैं और बड़ी लंबी आयु जीते हैं। तो वहां जाकर के एक चर्च में चले गए, वहां पर कुछ लिखना पढ़ना शुरू कर दिया, मेडिटेशन करना शुरू कर दिया, वहाँ पर आने वाले बच्चों के साथ खेलना शुरू कर दिया, अपने दोस्तों के साथ मिलना शुरू कर दिया, कभी कभी टहलने चले जाना, सैर करने चले जाना, कुदरत के साथ समय बिताना शुरू कर दिया। ये करते करते मानो ये व्यक्ति बीमारी के बारे में भूल ही गया था। 9 महीने तो कब के बीते, लगभग 10 साल बीत गए थे। तो इस व्यक्ति को एक दिन याद आया कि मैं बीमार था और मुझे डॉक्टर ने कहा था कि दोबारा चेकअप करवाना, अब तो बड़ा लंबा समय हो गया है, मैं जाकर अपना चेकअप करवा के आऊँ। ये वापस अमेरिका गए, वहीं पर अपने डॉक्टर को मिलकर चेकअप कराने के लिए गए और पता चला कि वो डॉक्टर तो अब जीवित नहीं है। फिर से चेकअप कराया गया, तो इनका जब चेकअप हुआ तो ये पाया गया कि इनके शरीर में कैंसर नहीं है, ये बिल्कुल स्वस्थ हैं, इनका पूरा शरीर स्वस्थ है, शरीर का एक एक ऑर्गन, एक एक अंग स्वस्थ है। दोस्तों, ऐसा कैसे हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इकैरिया के लोग कुछ ऐसा जीवन जीते हैं जिससे वो सभी लंबी आयु जीते हैं। तो मैं बताऊंगा आज कि इकैरिया के लोगों से हम क्या सीख सकते हैं और कैसे हम भी दीर्घायु हो सकते हैं। दोस्तों, जब ये व्यक्ति अपने गांव में चर्च में बच्चों के साथ खेलता था, दिन भर हंसी मजाक में रहता था, खुश रहता था, अपने दोस्तों के साथ समय बिताता था, अपने परिवार के साथ समय बिताता था, तब इस व्यक्ति के शरीर में एक बहुत पॉजिटिव बदलाव हो रहा था। हमारी जीन टेलोमेयर एंजाइम बनाते हैं, ये एंजाइम जिससे लंबी आयु जीने में मदद मिलती है। ऐसे जीन्स बनने शुरू हो जाते हैं जो हमें लंबी आयु जीने में मदद करते हैं, और ऐसे जीन सप्रेस हो जाते हैं जो हमें लंबी आयु जीने में अवरोध होते हैं। दोस्तों, इकैरिया के लोग ऐसा क्या करते हैं, आइए जानते हैं। पहला, इकैरिया के लोग जीवन को जीते हैं। वो खुशियों को बाहर नहीं तलाशते, वो जीवन को जीते हैं, जीवन को काटते नहीं। हम भागते भागते
कहां तक आ चुके हैं दोस्तों। एक मकान है, दूसरे मकान की इच्छा बन रही है, गाड़ी है तो बड़ी गाड़ी की इच्छा है, नहीं है तो गाड़ी की इच्छा है। तो हम बस मटेरियल के पीछे भागते भागते, भौतिकता के पीछे भागते 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 अपने जीवन को जीना ही भूल गए, अपने जीवन के रस को, आनंद को लेना ही भूल गए। ये खुशियों को भीतर तलाशते हैं। हमारे लोग आईफोन के पीछे भागते हैं, गैजेट्स के पीछे भागते हैं, बड़े मकान के पीछे भागते हैं, वर्ल्ड टूर करने के पीछे भागते हैं, बड़ी गाड़ी के पीछे भागते हैं, बड़े बंगले के पीछे भागते हैं, सोना चांदी हीरे जवाहरात के पीछे भागते हैं, बड़ी पोजीशन के लिए भागते हैं, बड़े बैंक बैलेंस के लिए भागते हैं, परंतु जीवन जीना भूल चुके हैं। ज्यादातर डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, बीमारियां उन लोगों को हो रही हैं जो बड़े अमीर देश हैं, जहां पर लोगों के पास बहुत धन है और इनके पास बेसिक सहूलतें भी नहीं हैं, परंतु फिर भी ये लंबी आयु जीते हैं। क्यों? क्योंकि ये खुशियों को भीतर तलाशते हैं, ये हंसते हैं, खुश रहते हैं। यही है वो ऐसा काम जो हमारे भीतर एक अमृत की वर्षा करता है, एक ऐसा नेक्टर, एक ऐसा लिक्विड, एक ऐसा अमृत बनाता है जिसको एंडोर्फिन कहते हैं। और वो तभी हो पाता है जब आप एक बच्चे की भांति या एक मॉन्क की भांति खुश रहना सीख जाते हैं। और यहाँ के लोग खुश रहते हैं, यहाँ के लोग छोटी छोटी बात में हंसी मजाक करते हैं, यहाँ के लोग हंसते हैं। तीसरा, यहाँ के लोग गैजेट्स के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ ज्यादा समय नहीं बिताते, बल्कि एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। हम जितने ज्यादा गैजेट्स, टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ते जा रहे हैं, उतना ज्यादा हम तनाव में जा रहे हैं। अर्थ ये नहीं है कि हम गैजेट्स को छोड़ दें, टेक्नोलॉजी से अपने आप को हटा लें या डिस्कनेक्ट कर लें, बल्कि ये है कि हम एक बैलेंस, एक संतुलन को क्रिएट करें। वो संतुलन खो चुका है, इसीलिए डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी और बड़ी बड़ी बीमारियां बन रही हैं, शारीरिक, मानसिक सब रोग पैदा हो रहे हैं। नेक्स्ट इज कि यहाँ के लोग जो भोजन करते हैं, जो पानी पीते हैं, वो बहुत शुद्ध है। वो शाकाहारी भोजन लेते हैं, सभी शाकाहारी खाना खाते हैं और शुद्ध पानी पीते हैं। कहते हैं, जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसा पियो पानी वैसी होवे वाणी। तो आप जैसा भोजन करते हैं वैसा आपका मन हो जाता है। मन में जो विचारों का इतना ज्यादा जमावड़ा आजकल हर व्यक्ति के पास है, मन के अंदर जो इतनी ज्यादा चिंता, दुश्चिंता, एंजाइटी हो रही है, उसका मूल कारण भोजन भी है। ये भोजन शुद्ध लेते हैं, शाकाहारी भोजन लेते हैं और पानी जो पीते हैं वो भी बिल्कुल प्योर, शुद्ध शीतल जल पीते हैं। इसलिए ये भी इनकी लंबी आयु का और सेहतमंद होने का राज है। एक और पॉइंट दोस्तों कि संयुक्त परिवारों में रहते हैं, जॉइंट फैमिलीज में रहते हैं। यहां पर आजकल ये बात की जाती है कि परिवार बड़े हो गए थे इसलिए जगह कम पड़ गई थी। जगह कम नहीं थी दोस्तों, दिलों में जगह कम होती जा रही है। इसलिए छोटे छोटे परिवार होते जा रहे हैं, एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार लोग बड़ी मुश्किल से एक परिवार में रह रहे हैं। और आगे आगे तो और बिल्कुल अपने अपने बस वो 2-3 लोगों का परिवार हो रहा है। जगह खूब है परंतु लोग नहीं है, इसीलिए हार्ट सेंटर कमजोर हो रहा है। और क्योंकि एक एरिया के लोग जॉइंट फैमिलीज में रहते हैं, ग्रुप्स में रहते हैं, दोस्तों का ऐसे स्वागत करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं, एक दूसरे के पास आते जाते हैं, इसीलिए उनका हार्ट सेंटर बहुत स्ट्रांग रहता है और एक्टिवेट रहता है। उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होने लग जाती है, उनके वाइटल ऑर्गन्स बहुत अच्छा काम करते हैं। वो अपनी उम्र से आधी उम्र के जितने युवा रहते हैं। 150 साल का व्यक्ति भी आपको फुटबॉल खेलता हुआ मिल जाएगा, 150 साल का व्यक्ति भी आपको भागता, दौड़ता, खेलता, कूदता हुआ मिल जाएगा। यही राज है वहां के लोगों का स्वस्थ, खुशहाल और लंबा जीवन जीने का। हम भी इस कुदरत ने जो हमें ये क्रिएशन दी है, ये जो जीवन दिया है, ये इतना बड़ा तोहफा दिया है, इसे अभिशाप नहीं, इसे एक वरदान बनाएं। और ये जीवन जो हमें मिला है, जिसमें हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ सीखा है, जो यूनिवर्स ने हमें दिया है, वो वापस यूनिवर्स को लौटाने में अपने जीवन को लगाएं। दोस्तों, मान लो एक कुम्हार एक घड़ा बनाए और बनाने के तुरंत थोड़ी देर बाद वो टूट जाए, उस कुम्हार को बहुत दुख होगा। बिल्कुल इसी तरह से उस यूनिवर्स ने जो हमें बनाया, अगर हम अपने जीवन को
शीघ्र समाप्त करके यहाँ से चले जाएं तो वो यूनिवर्स को बहुत पीड़ा होगी, उस ऊपर वाले को बहुत कष्ट होगा, क्योंकि हम उसकी एक बहुत सुंदर क्रिएशन है, एक बहुत सुंदर रचना है। इसलिए इकैरिया के लोगों से ही सीखें और अपने जीवन में इन सभी चीज़ों का पालन करना शुरू करें, ताकि हम भी लंबी आयु जिए, अपने जीवन से जो हमें मिला, जो कुदरत ने हमें दिया, वो औरों को देना शुरू करें और इस संसार को खुशहाल सुंदर संसार बनाएं। आशा करता हूं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर लगी तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं जब भी कभी लो फील करता हूं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके कमेंट्स पढ़ने पर। इसलिए कमेंट करके अवश्य बताएं कि हमारा प्रयास आपको कैसा लगता है, और अगर ये जानकारी लाभप्रद लगी तो इस वीडियो को औरों तक शेयर करके उन तक भी भेजें, ताकि उनको भी इसका लाभ हो सके। आप सभी सदा स्वस्थ रहें, आनंदित रहें।